नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल से कि क्या अरविंद केजरीवाल देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दी कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी अब केंद्र सरकार की सेवा नियमों के तहत आएंगे। पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की इस रणनीति का विरोध करना शुरू कर दिया। पंजाब सरकार ने फौरन चंडीगढ़ पर दावा ठोक दिया और कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का ही हक है। इसके साथ ही भगवंत मान ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी घोषित करने की मांग भी की है। तो पंजाब का चंडीगढ़ पर सियासत तेज है और आज इस अहम सवाल पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्यों आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना हक चाहती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का दिमाग खराब हो गया है और ये उन्हीं एजेंडों पे काम कर रहे हैं जिन एजेंडा के ऊपर खालिस्तान काम कर रहा है जी। जिस एजेंडे के तहत आईएसआई साजिश रचता है और जिस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान में ये जो अर्बन नक्सल है वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। क्या है चंडीगढ़ का मसला? पंजाब पहले एक बड़ा सूबा हुआ करता था। 1947 बंटवारा हुआ, आधा पाकिस्तान चला गया और आधा हिंदुस्तान में रह गया। अब आज़ादी के बाद वहाँ एक नया बवाल शुरू हुआ। उस वक्त हरियाणा और पंजाब एक साथ थे, तो जो हिंदी स्पीकिंग जो इलाका था वो अलग राज्य की मांग करने लग गए। तो 1966 में बंटवारा हुआ और मैं आपको बता दूं, मैं उन सब कहानियों में नहीं जाना चाहता। इसलिए जाना नहीं चाहता, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खराब है। बहुत वायलेंस हुआ था उस वक्त, बस इतना समझ लीजिए कि बंटवारा पीसफुल नहीं था। बहुत बवाल, दंगे और पता नहीं क्या क्या। तो वो काला इतिहास है, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो जो व्यवस्था बनी उसमें पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। यूनियन टेरिटरी ऐसा कि जिसमें पंजाब की भी राजधानी रहेगी और हरियाणा की भी राजधानी रहेगी। मतलब चंडीगढ़ के ऊपर चंडीगढ़ में रहने वाले लोग, पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग, ये तीनों का अधिकार है। ये डिवीज़न किस लिए हुआ? मोटा मोटी जो सिख पॉपुलेशन, वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी और इधर हिंदू और हिंदी बोलने वाले की संख्या ज़्यादा, तो ये बंटवारा हो गया। अब ये रेफरेंडम खालिस्तान, ये खालिस्तान की मांग करने वाले लोग, पंजाब को अलग देश बनाने की जो मुहिम चल रही है वो यही एजेंडे पे काम, और चंडीगढ़ उनको चाहिए। तो सबसे पहले बात ये कि चंडीगढ़ जो एक यूनियन टेरिटरी है उसमें जो सबसे पहला अधिकार किसी का अगर है तो किसका होगा? वो होगा वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले लोग। और वहाँ के रहने वाले लोगों का, वहाँ की चंडीगढ़ की डेमोग्राफी क्या है ये भी समझ लीजिए। जो पॉपुलेशन है, अगर रिलीजन वाइज अगर हम देखें तो हिंदुइज्म फॉलो करने वाले वहाँ पे 81% के आसपास लोग हैं। चंडीगढ़ में 81% हिंदू पॉपुलेशन है, 13% के आसपास सिख हैं। इस्लाम
5%, क्रिश्चियनिटी 1%, लेकिन ये 1% जो है वहाँ पे है। कुछ बुद्धिस्ट भी हैं, अदर्स जो है वो आधे फीसदी के आसपास है। लैंग्वेज क्या बोली जाती है वहाँ 73.6% लोग हिंदी बोलते हैं। पंजाबी बोलने वालों की संख्या 22%, सिखों की संख्या 13% और पंजाबी बोलने वालों की संख्या 22%, उर्दू बोलने वाले की 1%, नेपाली बोलने वालों की 1% से कम, बंगाली और भी वहाँ पे चूँकि यूनियन टेरिटरी है, तरह तरह के लोग। तो ओवरऑल अगर चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों के डेमोग्राफी को आप देखिए, पंजाब को क्या हक बनता है इसके ऊपर, किस हिसाब से आप लेना चाहते हो। अब जब आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो उसका रेमिफिकेशन भी तो आपको समझ में आना चाहिए। आप पंजाब हरियाणा में फिर से दंगे कराना चाहते हो, हिंदू और सिखों को लड़ाना चाहते हो। ये जुम्मा 4 दिन बना नहीं, तो ये होता है जब आप शराबी कबाबी जैसे होनहार लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें करेगा ही। ये पार्टी एक चुनाव क्या जीती है, दिमाग इनका सड़ने लगा है अभी से ही। इनको ये समझ में आना चाहिए कि आप ऐसी चीज को हवा दे रहे हैं जिसकी चिंगारी से पूरा नॉर्थ इंडिया दहक उठेगा, और यही पाकिस्तान चाहता है, यही चीन चाहता है, यही खालिस्तानी चाहते हैं, यही अरब नक्सल चाहते हैं। ये सारा का सारा इस प्रपोजल को आपने पास तो कर दिया, क्यों किया ये भी समझिए। मैं हर चीज को समझना जरूरी है। भाई तुमने चुनाव जीत लिया, तुमने असेंबली के अंदर इसे पास कर दिया, चंडीगढ़ तुम्हारा हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे मूर्ख पैदा कर लिए हैं क्या आम आदमी पार्टी के अंदर कि जिनको समझ में नहीं आता कि किसी भी देश के किसी भी एरिया को किस राज्य में जाना है, उसकी क्या स्टेटस होगी, इसका फैसला करने का अधिकार असेंबली के पास है या संसद में होगा। बैठे बिठाए क्या है दिक्कत, इसने औकात से बाहर वादे कर दिए, कुछ होगा नहीं। ये इस तरह का इमोटिव इशू खड़ा करेगा और दंगे करवाएगा। ये प्लेन स्ट्रेटजी है, इसको मालूम है असेंबली के अंदर बकवास करने से कुछ नहीं होगा। ये फैसला यहां नहीं होना है, ये फैसला यहां नहीं होना है। किसी व्यक्ति को किसी टेररिज्म के आरोप में फांसी की सजा दी जाती है तो चीफ मिनिस्टर उसको माफी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। रेजोल्यूशन पास करते रहो। जो चीज जहां नहीं होना है आप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसके पीछे आपका राजनीतिक एजेंडा है, गंदी राजनीति है, और ये वातावरण को दूषित करने वाला। अब जैसे ही आया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बोले कि बेकार ये हमारे पास रहेगा। अब बहुत सारे लोग बोले मैं हमारे पास रहेगा, हमारे पास रहेगा। अब कर लो लड़ाई, दंगे करवा लेना। जैसे इनके सारे विधायक और पार्षद ने मिलके दिल्ली में दंगे करवाए, 50 लोगों की मौत करवा दी, वही हाल पंजाब में ये करेगा। तो ये अरविंद केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। इसके सामने देश कुछ नहीं, इसके सामने लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं, इसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं। ये सिर्फ बकवास करके, लोगों के भावनाओं को भड़का के, मुफ्त के राशन दे करके, मुफ्त बिजली, ये सब का तमाशा करके ये लोगों को बरगलाने की कोई, ही इज ए प्रॉपर डेमोगॉग। ये घृणा फैला करके अपनी राजनीति साधना चाहता है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना है कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे चंडीगढ़ में अच्छे से लागू नहीं किया जाता, साथ ही अधिकारियों को भी वहां क्यों सेटल किया जा रहा है? अब अगर वो यूनियन टेरिटरी है और आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो
अपने सारे अधिकारी वहां पे भर रही है, तो इसका क्या तरीका होगा? इस फैसले से अगर आप नाराज हैं, इसका तरीका क्या होगा? आप कल घोषित कर दोगे कि पंजाब अलग देश है, असेंबली में पास कर दिया। भाई कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं कि केंद्र सरकार ने एक इलीगल फैसला लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि भाई केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार ना हो यूनियन टेरिटरी को मैनेज करने का, ये तो फिर मूर्खता है। फिर चंडीगढ़ में कुछ होगा, ये कहेंगे भाई केंद्र जाने। अधिकार आपको सब चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं एक और कारनामा जी। इस महान चीफ मिनिस्टर ने किया कल, तो उससे तो लगता है कि वहां चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कोई और हो, उनके रिकमेंडेशन से तो चपरासी भी बहाल नहीं होना चाहिए। कल असेंबली में एक और तमाशा किया इस मान ने, पता नहीं क्या पी करके आ गया था कल। इसने कहा, एक खुलासा किया कि जब पठानकोट की घटना घटी थी तो एक चिट्ठी मेरे हाथ आई। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कुछ 7 करोड़ के आसपास, 7.5 करोड़ रुपए पंजाब को देना है। किसको? केंद्र सरकार को, क्योंकि आर्मी का इस्तेमाल हुआ है। तो बकौल असेंबली के अंदर ये झूठ बोल रहा है ये आदमी कि जो आर्मी डिप्लॉय किया गया उससे केंद्र सरकार ने पठानकोट के बाद 7.5 करोड़ रुपए मांग लिए। तो ये और एक और एमपी, ये दोनों राजनाथ सिंह के पास जाते हैं और एक चिट्ठी भी वो दिखा रहा है सबको। ये मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम गए वहां पे, राजनाथ सिंह को हमने कहा कि देखिए ऑलरेडी 1.25 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है पंजाब के ऊपर, ये पैसा अगर आपको चाहिए तो 2 काम करके दीजिए। एक तो हमारे एमपी लैड फंड से आप पैसे ले लीजिए और लिख के हमको दीजिए कि पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है। ये बात बोलते हुए इसकी जीभ में आग क्यों नहीं लग गई? इस बेशर्म आदमी को ये बोलते शोभा दे रहा है। असेंबली के अंदर बोल रहा है कि हमने तो कह दिया कि क्या पंजाब आप लिख करके दे दो कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है और जो हमने आर्मी बुलाया उसका हम पैसा खर्च कर रहे हैं। जी। अब मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ सिंपैथी रखते हैं उनके दिमाग में भूसा घुस गया है क्या? कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई मीडिया कोई इस पे कोई सवाल जवाब कर नहीं रहा। हकीकत क्या है? अब मैं आपको बताऊं हकीकत, आप सुनेंगे तो ये इसलिए होता है ना, आप एक कलाकार, कॉमेडियंस, यूक्रेन झेल रहा है कॉमेडियन को, पूरा शमशान बन गया इतना सुंदर मुल्क। पंजाब का यही गत करेगा ये लोग, यही होने वाला है पंजाब के अंदर। पठानकोट में बवाल मचा, उसके बाद वहां के पुलिस के अधिकारी का वो सुखविंदर नाम था कुछ, वही शक की सुई में आ गया। तो वहां पे पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, आर्मी डिप्लॉय नहीं हुई। इस मूर्ख को जो है ये भी मालूम नहीं है कि पैरामिलिट्री और आर्मी में क्या डिफरेंस है। मुख्यमंत्री बना करके ढूंढ के निकाला है केजरीवाल ने, एक से एक नमूने जो है उठा उठा करके इसने कुर्सी पे बिठा दिए। पैरामिलिट्री को वहां पे डिप्लॉय किया गया और ये बाकायदा रूल है कि हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होता है तो उसके आने जाने ये सब का जो खर्च होता है वो केंद्र सरकार वो भेज देती है।
आपने क्या कर दिया? आपको ये कानून मालूम नहीं? मूर्खों की टोली बना रखी है तुमने। तुमको ये अकल नहीं है ये जानने के लिए भी कि भाई सीआरपीएफ डिप्लॉय होता है तो फिर क्या होता है। अब देखिए मूर्खता इसकी। कब की घटना है? पठानकोट 2016 जनवरी। कौन था डिफेंस मिनिस्टर? आर्मी की अगर बात थी तो डिफेंस मिनिस्टर उस समय क्या कौन था? किसके पास जाते तुम? तुमको जाना था पारिकर साहब के पास। गए कहां? चिट्ठी किसको लिख रहे हो? गृह मंत्री को। ये खुद चिट्ठी खुद बता रहा है उसका कि हम राजनाथ सिंह के पास गए। तो राजनाथ सिंह के पास आर्मी है क्या? वो तो गृह मंत्री थे, वो सीआरपीएफ उनके पास था। ये इधर मानसिकता की ये बात उसने बोल के खालिस्तानियों को खुश कर दिया, आईएसआई को खुश कर दिया, पाकिस्तानियों को खुश कर दिया कि देखिए चीफ मिनिस्टर बनते ही हमने हवा देना शुरू कर दिया। एक तो चंडीगढ़ के नाम पे हम सिखों और हिंदुओं को लड़वाएंगे, चंडीगढ़ किसका हो उस पर बवाल मचेगा, दंगा करवाएंगे। और हमने ये भी कह दिया ये आर्मी हमारी नहीं है। जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, न्यूएंसेस को नहीं समझते हैं, पंजाब में ऑलरेडी एक डिस्टर्ब इलाका है, वहाँ पे खालिस्तानी, आईएसआई सारे लोग एक्टिव हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा लोगों के बीच जाएगा कि भाई ये तो हिंदुस्तान का तो हिस्सा ही नहीं है पंजाब में आर्मी हम लेकर के आते हैं तो हमें खुद अपने टैक्स से पैसा देना होता है। अगर देश एक है तो आर्मी देश की है, तो पंजाब में आए या कहीं पे जाए उसके लिए पैसे देने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये तुरंत लोगों को समझ में आ जाएगा, प्रोपेगेंडा इनका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये डेमोक्रेसी है, फ्री बिजली लो, फ्री पानी लो और इस तरह के कमजरफों को जिताओ। भगवत मान के इस कदम पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का ही दिमाग है। तो क्या अरविंद केजरीवाल देश का बंटवारा चाहते हैं? देखिए बिल्कुल ही चाह रहे हो। और क्या चाह रहा है ये? आप कुमार विश्वास के उन बयानों को ध्यान से सुनिए जो उसने चुनाव से पहले कहा था। एक एक बात सच साबित हो रही है, एक एक बात सच साबित हो रही है। और मान की क्या हैसियत है? वो मुख्यमंत्री लगता है, वो तो अरविंद केजरीवाल का कोई पीए वगैरह लगता है ये, वही उसकी हैसियत रह गई है। कोई लीडर थोड़ी, कॉमेडियन को आप उठा करके बनाए। और ऐसे ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है ये केजरीवाल कि जो उसके इशारे पे उठ तो उठेगा, बोलता है जब बैठ तो वो बैठ जाएगा। यही काम हो रहा है। मुंह उठा के चला गया कल वहां गुजरात में जीतेंगे ये। तो खैर डेमोक्रेसी है, सबको अपना अधिकार है इसका करने का, लेकिन देश की जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है इस तरह की गंदी घृणित राजनीति से जो केजरीवाल करना चाह रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो राजधानी चंडीगढ़ को लेकर केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पर पंजाब के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब के हकों को कम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के केंद्र सरकार की कदम की सराहना की है और पंजाब सरकार पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो राजधानी को लेकर मचे सियासी बवाल पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।